गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और आपका दोस्त एक बार फिर से नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता है। अभी जैसे आप देख रहे होंगे मेरे चारों तरफ जो है, चारों तरफ पहले तो पीछे देख लीजिए लोकेशन, पूरे पहाड़ है, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और ऐसी जगह पे, ऐसी लोकेशन पे हम अभी हैं एम्स हॉस्पिटल बिलासपुर में। काफ़ी मतलब टाइम बाद इस साइड आना हुआ है। और ख़ासकर एम्स में तो मतलब फ़र्स्ट टाइम ही आया हूँ वैसे, मतलब गेट के अंदर जो एंटर किया है। पिछले कल रात को पहुँच गया था। सफ़र काफ़ी लंबा था, सोलन से यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग गया। एक्चुअली मैंने रूट ही कुछ ऐसा पकड़ लिया था जिसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया एम्स तक पहुँचने के लिए। अब एम्स में आने का मेन रीज़न जो था वो ये था कि अपने जो चाचा जी हैं वो न्यूरो का कुछ उनका सिस्टम जो था वो सही नहीं था। तो इसलिए घर वालों ने सोचा कि क्यों ना इस जगह पे मतलब इनका ट्रीटमेंट करवाया जाए बजाय इसके, क्योंकि हमारे आपको पता है कि शिमला में तो वैसे IMCP और रिपन जैसे हॉस्पिटल भी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस जगह को प्रेफर किया और काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि जिस जगह पे हम अभी हैं, जो शाम से लेकर मैंने यहाँ की रूपरेखा देखी है, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेशेंट होते हैं उनके लिए, उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है, उनको टाइम से चेकअप मिलता है कि नहीं मिलता है, वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने नोटिस करी। तो उस हिसाब से अगर हम PGI जाते हैं या फिर कोई दूसरे हॉस्पिटल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे यही दिक्कत रहती है कि जो पेशेंट को है ना अटेंशन नहीं मिल पाती है, खासकर टाइम नहीं मिल पाता है या खासकर बेड नहीं मिल पाते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। अभी हम जहाँ पे हैं उस लोकेशन पे पिछले कल से लेकर वो सारी चीज़ें हम नोटिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतने लोग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एकोमोडेशन इतनी ज़्यादा खुली है ना ये कि यहाँ पे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मतलब ऐसा लगता है कि लोग है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए पहले आपको बाहर की रूपरेखा दिखाता हूँ। सुबह के 6 बज चुके हैं और मौसम अभी काफ़ी ठंडा है। मैं तो वैसे 5 बजे उठ गया था, रात को सोए बहुत लेट थे, मतलब ये मान के चलो कि 1 डेढ़ बज गया था हमें सोते सोते। डेढ़ से भी ऊपर ही हो गया था, 1:30 और 2 के बीच का टाइम था जब हम सोए थे। तो उसके बाद नींद इतनी जल्दी आई नहीं, तो मतलब वही 3-4 घंटे सोने को मिले। तो उसके बाद अभी मैं सुबह जल्दी उठ गया तो सोचा मैं कहा बाहर टहल के आते हैं, क्योंकि तब तक सभी सो रहे थे। मतलब मैं अंदर गया जब तक OPD में, तो वहाँ पे बेड रेस्ट कर रहे थे, तो मैं कभी डिस्टर्ब करना सही नहीं है। तब तक मैं बाहर जा गया था और आपको रूपरेखा दिखाता हूँ। चलिए पहले देखते हैं। वो देखिए जी, अभी थोड़ा सा लाइट आनी शुरू होगी। रात को वैसे सोचा था मैं वीडियो बनाने की, लेकिन रात को हुआ क्या कि इस जगह पे मतलब इतनी ज़्यादा लाइट है जो बाहर की होती है ना, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, वो चमक रही थी, तो इस वजह से वीडियो सही से बन नहीं रही थी। अभी मैं एक छोटे से पार्क में हूँ। ये वाला जो एरिया है ये मेन मतलब जो पीछे हॉस्पिटल दिख रहा है ना आपको, ये वाला हॉस्पिटल, ये सामने पहले बता देता हूँ, ये डायग्नोस्टिक है। ये वाला जो बिल्कुल मेरी फिंगर के सामने, ये डायग्नोस्टिक है। इधर OPD है और इस पॉइंट पे है एमरजेंसी, और ये वाला है एकेडमिक ब्लॉक। और भी पीछे बहुत सारी ब्लॉक है, इसके बैक साइड में भी काफ़ी ब्लॉक है, लेकिन मेन जो ब्लॉक है वो यही है। जब आप सामने से देखते हो इसको, मतलब वैसे ये वाला जो गेट मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर, ये जब आप शिमला से आते हो, मेरे राइट साइड में इस टाइम जो गाड़ियाँ जा रही है ऊपर से इस तरफ को, ये शिमला की तरफ जा रही है और यहाँ से ये बिलासपुर की तरफ रोड है आगे। तो जब आप शिमला की तरफ से आते हो तो वैसे मैक्सिमम जो बस वाले हैं वो आपको इस पॉइंट पे उतारते हैं, थोड़ा सा आगे जाके मेन गेट पे। जहाँ से आप सीधे आते हो तो सबसे पहले आपका जो आता है वो एमरजेंसी, कि सबसे पहले जब आप उस साइड से आते, मतलब शिमला की तरफ से आते हो या बिलासपुर की तरफ से भी आते हो, तो फिर सबसे पहले आपको आता है ये एमरजेंसी ब्लॉक। वो जो सामने दिख रही है बिल्डिंग, फर्स्ट बिल्डिंग है। तो इस जगह पे एमरजेंसी ब्लॉक है। दूसरे नंबर पे डायग्नोस्टिक आता है, तीसरे नंबर पे OPD आता है। तो OPD ये वाला जो एरिया है नीचे, ये है पार्किंग वाला एरिया। इस जगह पे आप गाड़ियों को पार्क करते हो, वो सामने एमरजेंसी है। मतलब एकदम से जैसे आप आते हो और कोई चीज़ आपको सर्विस लेनी हो तो उस जगह पे आपको वो मिल जाता है। उसके बैक साइड में IPD है। इसमें तो हम गए नहीं, जब हम कल परसों आए थे तो सबसे पहले हमने एमरजेंसी से ही अपनी शुरुआत करी थी। तो ये है, काफ़ी बड़ा ब्लॉक है यार ये। मतलब इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि नया बंदा अगर कोई भी आता है तो वो तो कन्फर्म बाकी हो गई होगा।
पिछले कल जब हम पहुँचे तो यहाँ पे पहले 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 तो पता ही नहीं चला कि मतलब अंदर जब गए हम तो, क्योंकि न्यूरो का जो है, न्यूरो का ओपीडी के बैक साइड पे है, लेकिन हमारे को जो बेड मिला है वो बेड मिला है डायग्नोस्टिक के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कुछ बेड खाली है जहाँ पे न्यूरो वालों को भी रखा जाता है। तो फिर हम उसी जगह पे गए और वहीं पे ही हमारे जो चाचा जी है उनको एडमिट किया गया है। ठीक है, तो अभी आपको दिखाता हूँ, मैं पहले आगे चलता हूँ, वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से हमने एंट्री करी थी। इस चीज़ से आपको देखने में समझने में इजी हो जाएगा। ये देखिए सामने ये वाला आईपीडी है, सबसे पहला आईपीडी आता है, और ये वाला जो सामने है बिल्कुल ये है मेन गेट का मतलब एंट्रेंस वहाँ से। और यही सामने जहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं, 2-3 गाड़ियाँ खड़ी है, वो है लंगर सेवा। यहाँ पे मतलब लंगर सेवा कैंटीन प्लस दोनों चीज़ें हैं। कभी भी आपने कुछ सामान लेना तो सबसे पहले आपको उसी जगह से होके एंटर होना पड़ेगा। तो यहीं से हमने एंट्री करी थी मैंने भी कल जब हम शिमला से उतरे तो उस सामने गेट के पास हम मतलब बसें रुकती हैं तो वहीं से हमारी एंट्री होती है। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है यार, मतलब इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि हिमाचल तो क्या, इसमें अगर पंजाब हरियाणा से भी लोग आएंगे तो यहाँ पे सर्विसेज अभी के टाइम पे तो काफ़ी सही है। अगर मैं इसमें कंपैरिजन करूँ खासकर पीजीआई से लेके, क्योंकि पीजीआई में हमने काफ़ी केसेस ऐसे सुने हैं कि वहाँ पे बेड्स नहीं मिलते हैं लोगों को, और ख़ासकर उस कंडीशन में पेशेंट को ट्रीटमेंट सही नहीं मिल पाता। तो ये देखिए कुछ पहाड़ों के, अभी सुबह के 6-6:15 हुए हैं और अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा सा धूप आने में, 1-1.5 घंटा। तब तक के लिए हमने सोचा कि आपको बाहर की रूपरेखा दिखा दें पूरे तरीके से। मतलब ये जो प्रिपरेशन है ना इसकी ग्राउंड की और हॉस्पिटल की बहुत अच्छे तरीके से की है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये, तो मैं फ्रंट का आपको दिखा रहा हूँ, बैक साइड में अभी बहुत सारा इसमें वो है। तो ये है जी मेरे पीछे, ये है मेरे पीछे एम्स हॉस्पिटल बिलासपुर। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब अंदर जब आते हैं ना तब पता लगता है कि कितना बड़ा हॉस्पिटल है। जब हम रोड से होकर निकलते हैं तब तो कई बार ऐसा लगता है कि इतना बड़ा शायद ये होगा नहीं, मतलब इतना बड़ा नहीं होगा जितना हमारी इमेजिनेशन होती है। हॉस्पिटल वैसे बड़े ही होते हैं, लेकिन एम्स जैसा हॉस्पिटल जब आप, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, देखो अपना सच में बताऊँ, क्योंकि पीजीआई भी हम गए, लेकिन पीजीआई में उतने ब्लॉक्स तो हमने नहीं देखे, क्योंकि वो पता नहीं लगता है। पहाड़ों में एक्चुअल में ये होता है कि आप थोड़ी सी हाइट पे भी चले जाओ ना तो एकदम से आपको पता लग जाता है कि कौन सा हॉस्पिटल कितना बड़ा है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाते हो, जो शिमला वाला रोड है, तो वहाँ से आपको पूरा हॉस्पिटल दिखता है। लेकिन जब आप अंदर आते हो ना इसमें कैंपस में, तो कैंपस में आपको अलग से एक मतलब वो फील आता है कि यार सच में आप इतने बड़े हॉस्पिटल में हो। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जिस हॉस्पिटल में आप हो वहाँ पे वो उस तरह की फैसिलिटी आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि फैसिलिटी तो काफ़ी सही है। मतलब एक तरह से जब आप प्राइवेट बुक करते हो ना अपना, जैसे प्राइवेट सेक्टर में जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हो तो वहाँ पे जिस तरीके से आप बुक करते हो अपने लिए मतलब बेड, उस तरीके से यहाँ पे फैसिलिटी है। क्लीनिंग को लेके भी बात करूँ अगर मैं, और ट्रीटमेंट को लेके बात करूँ, या अटेंडेंट को लेके बात करूँ, और बहुत सारी चीज़ों को देख के, मतलब साफ़ सफाई, क्लीनिंग, मतलब ये सारी चीज़ें ओवरऑल शाम से लेकर जो मैंने देखा है। तो जब आप हॉस्पिटल में आते हो ना तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मतलब अगर सही सर्विसेज मिल रही है तो फिर वहाँ पे आना सही है। तो ये मेरे पीछे है ओपीडी और डायग्नोस्टिक, जहाँ पे रात से लेकर हम रुके हैं। और मैं सुबह जल्दी उठ गया था 6 बजे, जैसे मैंने आपको बताया। और अभी थोड़ी देर में चलते हैं अंदर, और फिर आपको अंदर की रूपरेखा भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और कभी भी आपको अगर सर्विसेज लेनी हो ना यहाँ पे, तो आप निश्चिंत होकर रोड बिल्कुल मतलब एनएच के साथ कनेक्टेड रहिए। आप बाय बस भी अगर आ रहे हो या फिर बाय अपनी गाड़ी में भी आ रहे हो, तो सारी की सारी फैसिलिटी आपको अंदर ही देखने को मतलब इसमें मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये ओवरव्यू है। डायग्नोस्टिक में चलते हैं। ये दिमाग भी क्या होता है, मतलब हमारा शरीर भी क्या चीज़ बनाई है ना भगवान ने, कि अगर कोई भी बॉडी का एक पार्ट भी काम करना छोड़ दे तो फिर सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब जो हमारा एक बैलेंस बना होता है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो यही चीज़ शाम को मैं सोच रहा था जब मैं यहाँ पहुँचा, तो पता चला यार कि मतलब चाचा जी के इसमें आए हैं हम यहाँ पे ना, क्योंकि चाचा जी थोड़े से अस्वस्थ, थोड़े तो क्या काफ़ी अस्वस्थ है, क्योंकि न्यूरो का आपको पता है कि जब आप खासकर ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप ऐसी सिचुएशन में हो जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा हो, सोचो मतलब एक तरह से
ये एक मेमोरी है, जैसे मतलब कंप्यूटर की मेमोरी होती है, मान के चलिए एग्जांपल के लिए, और उसमें आपने कोई कमांड फिट कर दी कि ये होना चाहिए, लेकिन वो कमांड नहीं हो रही है पूरी बॉडी के लिए, मतलब वहाँ से सिग्नल नहीं जा रहे, तो क्या वो बॉडी काम करेगी? सेम उसी तरीके से अब हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में क्या है कि क्लॉटिंग हो गई है। किसी टाइम पे वो गिरे थे, तभी कहते हैं कि जो हमारा शरीर का सबसे छोटा भी और नाजुक भी, मतलब एक तरह से जो अंग है, वो बॉडी का पार्ट है, वो हमारा कौन सा है, ये जो सिर है, इसमें अंदर इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं। किसी टाइम पे, मतलब हाथ से बहुत साल पहले, वो कहीं गिर गए थे, तो वो क्लॉटिंग होते होते अभी इतना बड़ा उसका रूप बन गया, इतना बड़ा आकार बन गया। अंदर जब हमने एक्सरे में चेक किया और हमारा रिपोर्ट्स जो हमने चेक करी, डॉक्टर्स ने बताया, तो उन्होंने बताया कि क्लॉटिंग हो गई है, और क्लॉटिंग की वजह से क्या हो गया है कि जो ब्रेन जो सिग्नल देना चाह रहा है ना आगे, वो नहीं दे पा रहा है। अब जो सिग्नल बॉडी को नहीं मिल पा रहे हैं, तो इससे ऊपर की बॉडी काम कर रही है, पेट से नीचे की बॉडी चाह कर भी, मतलब पूरी ताकत लगा रहे हैं, तब भी वो काम नहीं कर पा रही। शाम को हम जब एक्सरे लेने के लिए उनको उस वाले ब्लॉक में लेके गए, तो उनको खड़ा करना तक मुश्किल हो गया था। 2 लोगों ने पकड़ के रखा, व्हीलचेयर, एक ने व्हीलचेयर को हटाया। जब आप हॉस्पिटल में आते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपको याद आती है यार कि वहाँ पे कितनी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी थर्ड पार्टी की, या मतलब किसी भी दूसरों के कंधों की। तो बॉडी क्या होती है कि हमारी बॉडी जो है खुद तो स्टेबल हो नहीं पा रही है, खड़ी हो नहीं पा रही है, तो उसको 2 लोगों की ज़रूरत है, 3 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे। तो और जो माइंड जहाँ पे ब्लॉकेज हुई है जिस कोने में, वो जब तक नहीं क्लॉटिंग को हटाएंगे, तब तक आपका जो है बॉडी जो है वो काम नहीं करेगी। तो मतलब यही कहना चाह रहा था कि बॉडी का एक एक पार्ट्स कितना कीमती है। भगवान ने मतलब सारी चीज़ें ना इस तरीके से सोच के बनाई है, और इस तरह से हमारी बॉडी में डिज़ाइन करी है कि अगर उसका एक भी पार्ट, सोच लीजिए, एक भी पार्ट अगर काम करना छोड़ दे, तो हमारी बॉडी रिएक्ट कैसे करती है। तो सेम वही हॉस्पिटल की ज़रूरत हमें तभी पड़ती है, इसलिए कहते हैं कि भगवान के बाद अगर किसी का हम, मतलब किसी को हम दिल से याद करते हैं, तो वो डॉक्टर्स रहते हैं, क्योंकि वही हमारी पूरी रूपरेखा और पूरे के पूरे बॉडी के सिस्टम को दोबारा से क्योर करने में वो करते हैं। तो इसीलिए भाई दोस्तों, वैसे हम तो यही कहते हैं कि हॉस्पिटल के चक्कर ना ही काटने पड़े किसी को, और उससे बेटर है कि प्रिकॉशंस हमारे जो हैं, और हमारी जो डेली रूटीन्स की लाइफ है, वो सही रहे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको शॉर्ट्स में ही रखते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ओवरऑल कहने का मतलब यही था कि अपनी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं ना, ऑर्गन्स हैं, उनको बचा के रखें, और इस तरह से छोटी छोटी चोटें जो है वो कब किस टाइम पे बड़ा आकार ले लेती है, बड़ा रूप ले लेती है, वो फिर समय आने पे पता लगता है। अब ये चोट जो थी वो बहुत पुरानी है, लेकिन इशू वही कि अगर टाइम से इसका ट्रीटमेंट पहले पता लग जाता तो शायद आज ये ब्लॉकेज इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन अभी चलिए, आज वैसे हमारे को ऑपरेशन की टाइमिंग दी गई है, देखते हैं ऑपरेशन में कैसे बनता है, क्या है। तो आपके साथ रूबरू होंगे, शेयर जरूर करेंगे नेक्स्ट